हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। और आज के टेस्ट सीरीज में जो हम लोग का टेस्ट सीरीज का जो सेशन चल रहा था 5 क्वेश्चन पर डे का, ठीक है। तो आज का टेस्ट सीरीज जो है वो पॉलिटी सब्जेक्ट से होने वाला है और जिसमें चीफ मिनिस्टर टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी ऑथेंटिक क्वेश्चन है एज पर द लेवल ऑफ द बीपीएससी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं और टेस्ट सीरीज में कितना स्कोर आपका हुआ है कृपया आप अपने कॉमेंट में उसको मैंशन करें, ठीक है। आइए Now the first question is here, Article 164 provided for the, ठीक है। तो आर्टिकल 164 किस चीज़ के बारे में डील करता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसमें कंसिडर करना है, देखना है। गिवन 4 ऑप्शन है और एक ई ऑप्शन है एज पर द बीपीएससी पेपर पैटर्न, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन जो होता है वो नन ऑफ द एबव और मोर देन एबव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज हियर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है। एंड नाउ द डी ऑप्शन इज हियर, अदर प्रोविजन लाइक अपॉइंटमेंट टर्म सैलरी एज टू मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर आर्टिकल 164 किस किस चीज़ के बारे में कौन कौन से प्रोविज़न जो दिए गए हैं उसमें से किसको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, हाँ ये आर्टिकल 164 में है मेंशन, ठीक है। नाउ आर्टिकल बी क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। आर्टिकल 164 ऐसा प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। नाउ ऑप्शन सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी हमारा सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफिस को होल्ड करते हैं। गवर्नर जब मन तब चाहे उन्हें डिसमिस कर सकता है, ठीक है। मतलब जब चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करे या फिर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं लॉस कर दे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, उसको पूरा नहीं कर पाए मेजॉरिटी सपोर्ट को, ठीक है। तो इन दिस वे हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है। नाउ अदर प्रोविज़न लाइक अपॉइंटमेंट टर्म सैलरी एज टू मिनिस्टर, ये भी ऑप्शन सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही है। सो डेट्स वाई हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो हम लोग देखते हैं। हेयर द सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है गिवन ऑप्शन में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द टर्म ऑफ सीएम इज नॉट फिक्स्ड एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गवर्नर प्लेजर, ठीक है, यानी इनका जो टर्म होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सैलरी अलाउंस ऑफ सीएम आर डिटरमाइंड बाय गवर्नर, यानी जो भी सीएम का सैलरी अलाउंस होता है वो गवर्नर डिसाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल बाय रिजाइनिंग टू गवर्नर, ठीक है। नाउ डी ऑप्शन क्या है कि ही इज़ अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। और ई तो आपको पता होगा नन एंड मोर देन वन, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर के बारे में कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि द टर्म ऑफ सीएम इज नॉट फिक्स्ड एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गवर्नर प्लेजर, ये सही है, ठीक है। सीएम का जो टर्म है वो 5 ईयर होता है, ठीक है, लेकिन इसका फिक्स नहीं होता है 5 ईयर पूरा का पूरा करे ही कोई सीएम, ये फिक्स नहीं है। डेट ओनली डिपेंड्स ऑन द मेजॉरिटी सपोर्ट ही होल्ड इन द legislative assembly. It means his party hold as long as the majority support in the legislative assembly, ठीक है, तब तक सीएम ऑफिस में बने रहता है। जैसे ही वो मेजॉरिटी सपोर्ट या कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर लॉस कर दे, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं गवर्नर उसको डिसमिस कर देगा, गवर्नर इसको हटा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार गवर्नर के प्लेजर के दौरान ही सीएम अपने ऑफिस को होल्ड किए हुए रहते हैं, ठीक है। और इनका टर्म जो है फिक्स नहीं है, क्योंकि क्या पता कब मतलब दूसरे साल तीसरे साल, जैसे मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कमलनाथ सरकार का जुमा 1.5 साल नहीं हुआ और उन्होंने 22 विधायक चले गए भाजपा में अंडर द लीडर ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो फिर क्या हुआ जी, कॉन्फिडेंस तो खो दिया कमलनाथ
और कमलनाथ सरकार जब कॉन्फिडेंस खो दिया तो लास्ट में गवर्नर क्या किए, उसको रिमूव कर दिए या फिर वो खुद रिजाइन कर दिए, इस्तीफा सौंप दिए गवर्नर को। ठीक है, तो इस प्रकार सीएम का टर्म फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, नाउ ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द सैलरी अलाउंस ऑफ सीएम आर डिटरमाइंड बाय गवर्नर। इनकरेक्ट। ठीक है, टोटली गलत है, क्योंकि सैलरी और अलाउंस जो सीएम का होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, स्टेट असेंबली डिसाइड करता है। ठीक है, गवर्नर डिसाइड नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन सी देख लेते हैं, ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल बाय रिजाइनिंग टू गवर्नर। सही बात है, अगर वो रिजाइन कर दिया गवर्नर को तो फिर क्या होगा, सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, नाउ ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। हाँ, वो सर्विसेज का पॉलिटिकल हेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा गलत है, ए सी डी सही है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर इनकरेक्ट की बात करा था, तो इनकरेक्ट हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर बिकॉज दिस इज ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द गवर्नर एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। ठीक है, ऐसा बहुत बार सिचुएशन बन जाता है कि जब गवर्नर को अपना पर्सनल जजमेंट यूज करना होता है इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सा सिचुएशन है ऐसा। ठीक है, पहला क्या है, व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली। सॉरी, बी क्या है, व्हेन द सीएम इन ऑफिस डाई सडनली एंड देयर इज नो सक्सेसर। नाउ सी क्या है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। एंड डी क्या है, व्हेन द सीएम रिजाइन फ्रॉम ऑफिस सडनली। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में गवर्नर सीएम को अपॉइंट करने के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए अपना पर्सनल जजमेंट एक्सरसाइज करता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी क्या है, व्हेन द सीएम रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस सडनली। जब सीएम रिजाइन कर ही देगा ऑफिस तो पूरी सरकार ही गिर जाएगी। तो फिर तो नेक्स्ट या तो सिलेक्शन होगा या तो फिर कोई पार्टी आएगा कि मेरे पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी अपना प्रूफ करेगा तो फिर से वो गवर्नमेंट बना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो गवर्नर अपना पर्सनल जजमेंट एक्सरसाइज करेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। भैया ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी है तो क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी लग गया तो क्या गवर्नर क्या न्यू सीएम अपॉइंट कर देगा, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली। जी, जब कोई पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी असेंबली में ना रहे तो गवर्नर एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड आस्क द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी या कोएलिशन इन द असेंबली टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड आस्क हिम टू सीक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस विद इन अ मंथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नाउ ऑप्शन बी क्या है, व्हेन द सीएम इन ऑफिस डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। ये भी सही है, जब सीएम ऑफिस में डाई सडनली हो जाए, ठीक है, और कोई भी ऑब्वियस सक्सेसर नहीं हो, तब भी गवर्नर अपना ये पर्सनल जजमेंट एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है। नाउ दो ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा जो करेक्ट हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ सीएम। ठीक है, सीएम के फंक्शन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। ठीक है, ये जो होता है सीएम, ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, तो सही बात है, चेयरमैन तो होते ही हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड इज हेयर, ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सही है, स्टेट गवर्नमेंट के ये चीफ स्पोक्समैन है। नाउ सी ऑप्शन इज हेयर, ही एक्ट्स एज ए चेयरमैन ऑफ कंसर्न जनरल काउंसिल बाय रोटेशन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो कंट्री है, इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो 5 जनरल काउंसिल में बटे हुए हैं।
बिहार जो आता है ये हमारा ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है, जिसमें 4 स्टेट होते हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जोनल काउंसिल जो होता है, जैसे ईस्टर्न जोनल काउंसिल हो गया, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं क्या वो चेयरमैन होंगे ईस्टर्न जोनल काउंसिल के रोटेशन वाइज? ठीक है, तो नहीं, वो चेयरमैन नहीं होते हैं, वो वाइस चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ इस जो ऑप्शन सी है इसका फर्दर डिटेलमेंट आपको इंटर स्टेट काउंसिल चैप्टर में मिल जाएगा। नाउ ऑप्शन डी क्या है? ही इज़ अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट, सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ ठीक है। नाउ ऑप्शन डी क्या है? ही इज़ अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो हाँ वो इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। नाउ ऑप्शन ए बी डी सही है, सी हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग ही पूछ रहा था। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, यानी गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एडवोकेट जनरल, सेकेंड है चीफ मिनिस्टर, थर्ड है होम मिनिस्टर, फोर्थ है कम्युनिकेशन मिनिस्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन एंड मोर देन वन। तो यहाँ पर क्या होगा? द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में जो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5 क्वेश्चन का सेशन था। कैसा लगा आपको? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन ऑथेंटिक होता है, कोई भी क्वेश्चन टाइम पास टाइप का नहीं है। मैं खुद क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। मैं खुद समझता हूँ, जानता हूँ और काफ़ी रिसर्च के बाद ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ जो एज पर द लेवल ऑफ यूपीएससी हो, जो एज पर द लेवल ऑफ पीएससी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स, हैव ए नाइस डे। बने रहिए सेशन के साथ और लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको ये रिलेवेंट लगता है तो। ठीक है, थैंक्स।